राधा कृष्ण भगवान की एक पिक्चर है जिसमें राधा और कृष्ण एक हैं। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में जो कलर है वो श्याम वर्ण है कृष्ण भगवान का, और जो शरीर का रूप रेखा है, बनावट है, वो श्री जी की है, लक्ष्मी जी की। तो राधा कृष्ण दोनों एक हैं, वो इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वो दो रूप धरते हैं और अगली पिक्चर में राधा रानी सखियाँ सब कृष्ण भगवान को झूला झूला रही हैं। झूलावती श्यामा श्याम कुमार कान्हा बरधरियो विनोदिनी रूप। वियोग व्यथित श्री राधा का श्री कृष्ण से मिलन। जब राधा रानी का वियोग में अश्रुपात हो रहा है, आंसू बह रहे हैं, उसके बाद कृष्ण भगवान से उनका मिलना हुआ है, तब की ये पिक्चर है। ये राधा रानी की एक और पिक्चर है, आप देख सकते हैं। वृंदावन शोभा। दिव्य प्रेम का पात्र बनने में अपने सौभाग्य सुख का तनिक सा संकेत भी कर जाते तो श्री राधा जी अत्यंत संकोच में पड़कर लज्जा के मारे गड़ सी जाती। एक बार उन्होंने श्याम सुंदर से रोते रोते कहा, तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। राधा रानी कृष्ण भगवान को कह रही हैं, मैंने तुमसे सब कुछ सदा लिया ही लिया, लेकिन दिया नहीं कुछ भी। मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी, दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी। अपना प्यार दे दिया और मेरे दोस्तों को कभी नहीं देखा। तो राधा रानी भी हमारी ऐसी ही हैं, श्री जी जो हैं, और कृष्ण भगवान भी ऐसे ही हैं कि वो कभी भक्तों के दोषों को नहीं देखते हैं, और वो अपने ही स्वरूप के जैसा बना लेते हैं, भक्तों को भी ऐसा ही बना लेते हैं कि वो भी दोषों को किसी के नहीं देखते। तब भी कहते दे न सका मैं तुमको कुछ भी है प्यारी, तुम सी शील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लजाती अपनी ओर, मेरी हर करनी में ही तुम प्रेम देखते नंद किशोर। राधा रानी कह रही कृष्ण भगवान जो है, आप इतने अच्छे हो कि फिर भी आप ये कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं दे सका तुमको हो हे प्यारी, ऐसा आप कहते हो। ये कृष्ण भगवान की महानता है कि कृष्ण भगवान राधा रानी को कह रहे हैं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका, राधा रानी कह रही हैं मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। और दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, इसकी असीम सीमा नहीं है कोई, इसको असीमित है, सीमा नहीं में नहीं बांधा जा सकता, ना कोई उपमा दी जा सकती है। किसी और से उपमा देना बहुत तुच्छ हो जाएगा क्योंकि उनके समान कोई है नहीं। एक बार चंद्रमा से उपमा दे दिया था गहवर वन में, राधा रानी ने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, तो श्री कृष्ण भगवान ने उपमा दे दिया था चांद जैसा, तो नाराज़ हो गई थी क्योंकि चांद में दाग है। तो पूरे सृष्टि में ऐसा कोई बना ही नहीं जो राधा कृष्ण भगवान की उपमा देने के योग्य हो। वो इतने सुंदर, इतने गुणों के खान, इतने भगवान हैं, तो इतना उनके अंदर सब कुछ अथाह है, सीमा उसकी था नहीं पा सकता, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, गिनती नहीं की जा सकती, नापा नहीं जा सकता। इतने सागरों के महासागर हैं वो, राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। श्री राधा जी का जीवन प्रियतम सुख में है। वे केस संवारती हैं, वेणी में फूल गूंथती हैं, मालती की माला पहनती हैं, वेशभूषा साज श्रृंगार करती हैं, पर अपने को सुखी करने के लिए नहीं। वे सुस्वादु पदार्थों का भोजन पान करती हैं, परंतु जीभ के स्वाद
या अपने शरीर की पुष्टि के लिए नहीं, वे दिव्य गंध का सेवन करती हैं। हमें भी राधा रानी से शिक्षा मिल रही है कि हम शरीर में खा रहे हैं तो ये सोच के नहीं खाएं कि हम अपने शरीर को बना रहे हैं, क्योंकि ये शरीर तो हमको जो मिला है राधा रानी कृष्ण की कृपा से, ये तो एक ना एक दिन जल ही जाना है। तो इस शरीर का ज़्यादा लंबा लॉन्ग टाइम पीरियड नहीं मिला है, जैसे एक कमरा किराए का खाली करना पड़ता है बहुत जल्दी, या मकान, तो इसी प्रकार से हम सभी को, चाहे कोई कहे मेरे पास तो निजी अपना मकान है, वो निजी मकान भी आपको खाली करना बहुत ही जल्द पड़ेगा और समय बहुत कम होता है। 20-50 वर्ष 100 वर्ष बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। आज की डेट में कोई 100 वर्ष नहीं जिएगा, तो 50 वर्ष पे उसे लेके चलिए अच्छे से, लेकिन वो 50 वर्ष भी 60 वर्ष तक भी आदमी 20-30 वर्ष तो ऐसे ही गुजर जाता है समझने में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जैसे ही इतना समय गुजरता है तो आगे बचे हुए 25-30 वर्ष भी भक्ति को जानने में ही गुजर जाते हैं और गहराई में पहुँचने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार से हमको ये शरीर में जो कुछ खाना है, इसको ये सोच के खाएं, ये सोच के पहने कि ये श्री जी की, राधा रानी की, कृष्ण की सेवा में ये यूज होगा, इस्तेमाल होगा, इसलिए हम इसको जो है पहना रहे हैं वस्त्र और सजा रहे हैं और इसको हष्ट पुष्ट बना रहे हैं। लेकिन ये सोच के नहीं कि मैं हष्ट पुष्ट बन रहा हूँ, मैं तो एक अंश हूँ और इस शरीर में निवास करता हूँ, तो मैं हष्ट पुष्ट कभी बन ही नहीं सकता। ये तो शरीर जो भी हष्ट पुष्ट बन रहा है ये जलने वाला है आपका, तो इस चीज़ का कभी भी भूलें नहीं। अपना ये मिला एक यंत्र रथ है, उससे जो है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, तो उसकी और जितना तेज गति से बढ़ सकते हैं उतना तेज गति से बढ़ें। वे दिव्य गंध का सेवन करती हैं, पर स्वयं उससे आनंद लाभ करने के लिए नहीं, वे सुंदर पदार्थों का निरीक्षण करती हैं, पर अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए नहीं। वे मधुर मधुर संगीत ध्वनि सुनती हैं, पर अपने कानों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। वे सुख स्पर्श करती हैं, पर वे त्वगिनेन्द्रिय की प्रसन्नता के लिए नहीं। वे चलती फिरती हैं, सोती जागती हैं। श्रीमती राधा रानी श्री जी के बारे में जो है इस पुस्तक में लिखा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। श्री राधा माधव चिंतन और गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है। सोती जागती हैं, सब व्यवहार बर्ताव करती हैं, पर अपने लिए नहीं। वे जीवन धारण भी अपने लिए नहीं करती, वे यह सब कुछ करती हैं केवल और केवल अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए। तो राधा रानी पराकाष्ठा हैं, कैसे भक्ति की जा सकती है, उनसे ऊपर कोई नहीं कर सकता। राधा स्वयं कृष्ण ही हैं और वो करके दिखाते हैं भक्ति की कैसे की जा सकती है। तो हम उनको आचरण को पालन करने का प्रयास करें, उनको चरणों में चलने का प्रयास करें, उनके चरणों की रज अपने छाती से, अपने सिर से, माथे से लगा के, और जो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले भक्त हैं, सहचरी हैं, मंजरी हैं, गोपियां हैं या किसी प्रकार के दास हैं, उनके भी चरणों की रज लगा के हम जो है आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस रास्ते पर श्री कृष्ण भगवान को सुख पहुंचाने के लिए ही हम सारे कार्यों को करें। वस्तुतः वे सर्वदा यही अनुभव करती हैं कि उनके समस्त मन, इंद्रिय, उनके समस्त अंग अवयव, उनके चित्त, बुद्धि, उनका चेतना, आत्मा, सभी को श्री कृष्ण अपने नित्य निरंतर सुख संस्पर्श दान में ही संलग्न बनाए रखते हैं। अन्य किसी का भी वे कभी संकल्प भी करें इसके लिए तनिक सा अवकाश नहीं देते, या क्षण भर के लिए किसी अंग की वैसी स्वयं संस्पर्श रहित स्थिति ही नहीं होने देते। श्री राधा जी अपनी परिस्थिति बतलाती हैं।